हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक टाइप डिजिटल लाइफ स्टाइल। आज हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी जनरेटर ऑन बोर्ड से। इसका पर्पस क्या होता है, स्टार्टिंग प्रोसीजर क्या होता है, ब्लैकआउट क्या होता है और अगर इमरजेंसी जनरेटर स्टार्ट ना हो तो कैसे ट्रबल शूट करते हैं। ये टॉपिक मैरिन इंजीनियर्स, कैडेट, ट्रेनिंग ईटीओज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली ओरल एग्जाम्स, ऑनबोर्ड ऑपरेशंस। हम इसमें सब कुछ कवर करने वाले हैं। ब्लैकआउट सिचुएशंस में हम क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं, अगर इंजन स्टार्ट नहीं होता है और लोड पे नहीं आता है तो हम ट्रबल शूट कैसे करते हैं, और ईटीओस सीओसी एग्जाम्स के लिए, फोर्थ इंजीनियर सीओसी एग्जाम्स के लिए, यह हम इसमें ओरल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ डिटेल्स कवर करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, एक भी पॉइंट मिस ना करें, क्योंकि इसमें हर वो चीज़ बताया जाएगा जो वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाँ जी दोस्तों, अभी हम इमरजेंसी जनरेटर एक इंडिपेंडेंट डीजल जनरेटर होता है जो तब ऑपरेट करते हैं जब हमारा शिप का मेन सप्लाई फेल हो जाता है। जब शिप में जो मेन इंजन चल रहे होते हैं वो सडनली से कुछ फॉवर्स शट डाउन हो जाता है, जहाज ब्लैकआउट कंडीशन में पहुंच जाता है, तो हम इमरजेंसी जनरेटर को यूज करते हैं। इसके कुछ की पॉइंट हैं, जैसे ये मेन डेक पे अकोमोडेशन टॉप पर ओपन एरिया में अलग से इंडिपेंडेंट कंपार्टमेंट होता है। इसका रूम इंजन रूम से डायरेक्ट ओपनिंग होता है। इसका सेपरेट फ्यूल टैंक होता है। इसके लिए सेपरेट स्टार्टिंग बैटरी और एयर डेडिकेटेड होता है। इसका ओन कूलिंग सिस्टम होता है। ये इमरजेंसी स्विच बोर्ड के साथ कनेक्टेड होता है। 16 गाइडलाइन रिक्वायरमेंट को ये पूरा करता है। ब्लैकआउट के बाद ऑटोमेटिकली स्टार्ट होने में सक्षम होता है और विद इन द पीरियड 45 सेकंड में ये लोड पे आ सकता है। तो ये सब चीज़ हम आगे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में लगातार बने रहिए। तो फ्रेंड्स, हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि लोकेशन ऑफ इमरजेंसी जनरेटर ये ओपन एरिया में अकोमोडेशन के बाहर होता है। इसके लिए अपर डेक से जाना डायरेक्ट एक कंपार्टमेंट के लिए एंट्रेंस होता है। ये फ्लडिंग और फायर से प्रोटेक्टेड एरिया में रहता है। इंडिपेंडेंट वेंटिलेशन एग्जॉस्ट सिस्टम भी इमरजेंसी जनरेटर रूम में लगा हुआ रहता है। एक्सेस ईजी होना चाहिए इमरजेंसी के टाइम, क्योंकि ये शॉर्ट पीरियड में हम कभी भी कहीं से भी जाके इसके स्टार्ट कर सकें, इस हिसाब से इसका कंपार्टमेंट डिजाइन किया जाता है। जो हमारा इमरजेंसी जनरेटर होता है वो किस इमरजेंसी इक्विपमेंट्स को फीड करता है, उसके बारे में अभी डिटेल में डिस्क्रिप्शन में बात करने वाले हैं। इमरजेंसी जनरेटर सिर्फ एसेंशियली सेफ्टी लीड्स की सप्लाई करता है, जैसे इमरजेंसी लाइट्स, नेविगेशन लाइट, इमरजेंसी फायर पम्प। स्टीयरिंग गियर मोटर में एक हमारा इमरजेंसी स्विच बोर्ड से इमरजेंसी से फीड रहता है। कोई भी स्टीयरिंग में 2 मोटर होगा तो एक हमेशा इमरजेंसी जनरेटर से कनेक्टेड होगा। अगर 4 मोटर है तो उसमें से 2 इमरजेंसी जनरेटर के साथ कनेक्टेड है। GMDSN रेडियो इक्विपमेंट, ब्रिज इक्विपमेंट, अलार्म्स इक्विपमेंट और वाटर टाइट डोर्स, ये all are emergency essential equipments. They are connected with the emergency generators and emergency switchboard. What is blackout और इमरजेंसी जनरेटर का हम कैसे ब्लैकआउट में यूज करते हैं, हम यहाँ पे भी ये डिस्कस करने वाले हैं। ब्लैकआउट का मतलब होता है कंप्लीट इलेक्ट्रिकल पावर फेलियर ऑन बोर्ड। ये कुछ कंडीशनों में हो सकता है, जैसे मेन स्विच बोर्ड डेड हो जाता है, ऑल मेन जनरेटर ट्रिप हो जाते हैं, इमरजेंसी जनरेटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है जो 16 की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, जैसे टोटल पावर फेलियर हुआ उसके विद इन 45 सेकंड के अंदर पावर रिस्टोर होना चाहिए। ये 45 सेकंड में इमरजेंसी जनरेटर स्टार्ट होगा। इमरजेंसी स्विच बोर्ड का ब्रेकर को ऑटो में ही क्लोज करेगा और इमरजेंसी इसेंशियल इक्विपमेंट को सप्लाई फीड करेगा। कई बात होता है मैन इंजन के साफ जनरेटर्स होते हैं, मैन इंजन ही ट्रिप हो गया तो पावर फेलियर हो गई, सब कुछ ब्लैकआउट हो गया। इस कंडीशन में ही हमारे इमरजेंसी जनरेटर का यूज होता है। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि इमरजेंसी जनरेटर
टोटल पावर फेलियर या ब्लैकआउट होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, क्यों पावर फेलियर हो जाता है, क्यों ब्लैकआउट हो जाता है, कैसे एकदम से शिप का मेन सप्लाई ट्रिप हो जाता है। इसके कॉमन रीजंस हैं, जनरेटर्स ओवरलोड हो गया। मान लो हमारा शिप का लोड 500 किलोवाट है और हमने सडनली से एक हैवी लोडेड मोटर या थ्रस्टर हो गया, कुछ ब्लास्ट पंप हमने ऑन कर दिया और हमको एज पर गाइडलाइन हमको 2 जनरेटर चलानी चाहिए, हम एक ही जनरेटर चला रहे हैं, तो जनरेटर एक ओवरलोड हो गया और उस कंडीशन में हमारा जनरेटर ट्रिप हो जाएगा, इंजन बंद हो जाएगा। तो उसके लिए हमारा शिप ब्लैकआउट हो जाता है। कभी शॉर्ट सर्किट से भी हमारा शिप ब्लैकआउट हो सकता है, कुछ हैवी डैमेज हो गया, पीएमएस पावर मैनेजमेंट सिस्टम जो पीएमएस होता है उसका कुछ माल फंक्शन हो गया, सिस्टम फेलियर हो गया, कुछ एरर के कारण अलार्म आया और जनरेटर ट्रिप कर गया, तो उसके कारण भी हमारा ब्लैकआउट हो सकता है। फ्यूल सप्लाई फेलियर, जो हमारी मेन जनरेटर को या मेन इंजन को जो साफ जनरेटर के साथ में कनेक्टेड है उसको हमारा फ्यूल पंप बंद हो गया, फ्यूल नहीं आ रहा है, तो उसके कारण भी हमारा पावर फेलियर हो सकता है। कूलिंग वाटर प्रॉब्लम, इंजन को कूलिंग वाटर प्रॉब्लम्स में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उसके कारण भी ये चीज़ें हो सकती हैं। बस बार फॉल्ट, कोई हमारा मेन बस बार का कोई ब्रेकर कुछ भी ट्रिप हो गया उसके कारण भी हो सकता है। ह्यूमन एरर से भी कभी कभी ये हो जाता है। ये होता है इस कंडीशन में है कि हम कोई सिस्टम चालू कर रहे हैं, उसकी गलती से हमने कुछ और सिस्टम ऑन कर दिया, हमने गलती से स्विच बोर्ड को हमने कोई ब्रेकर को ओपन कर दिया, इस कारण भी हमारा ब्लैकआउट हो सकता है। ये सारे मेन रीजंस हैं ब्लैकआउट होने के। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम इमरजेंसी जनरेटर ऑटो स्टार्ट सीक्वेंस को डिस्कस करेंगे कि जैसे टोटल पावर फेलियर होने पर हमारा इमरजेंसी जनरेटर कैसे ऑटो स्टार्ट सीक्वेंस को फॉलो करता है। जब हमारा ब्लैकआउट के बाद फॉलोइंग सीक्वेंस होते हैं, जैसे मेन सप्लाई लॉस, जहाज में ब्लैकआउट हो गया तो हमारा क्या होगा, इमरजेंसी जनरेटर जीरो वोल्टेज डिटेक्ट करेगा। वहाँ पर एक हमारा एनओ रिले रहता है या पीएलसी रहता है, वो एनओ कंडीशन में आ जाएगा और हमारा एक एनसी सर्किट हमारे इमरजेंसी जनरेटर को स्टार्ट सिग्नल भेजेगा। स्टार्ट मोटर बैटरी से कनेक्टेड रहते हैं, तो उसका स्टार्टिंग मोटर है जो बैटरी से हमारा कनेक्टेड रहता है वो हमारे इमरजेंसी जनरेटर को स्टार्ट कर देगा। जैसे ही एवीआर वोल्टेज बिल्ड करता है हमारे इमरजेंसी स्विच बोर्ड में, ऑटोमेटिकली हमारा जो ब्रेकर्स होता है इमरजेंसी जनरेटर का, वो जैसे डेडिकेटेड डिजाइन 415 या 380 जितना भी वोल्टेज पर डिजाइन होता है वो उतना वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी सेंस करता है, तो वो ऑटोमेटिक ही हमारा ब्रेकर वो क्लोज हो जाता है। जब इमरजेंसी बस बार इग्नाइज होता है तो इसेंशियली इक्विपमेंट जो इमरजेंसी इक्विपमेंट हैं जहाज में हमेशा चलने चाहिए वो उनको सप्लाई मुहैया कराता है। ये सारा सीक्वेंस में सप्लाई लॉस्ट होने से और हमारे इमरजेंसी इक्विपमेंट को सप्लाई मिलने का पूरा ऑटोमेटिकली ये 45 सेकंड में ही कंप्लीट होना चाहिए सोलास की गाइडलाइन के हिसाब से। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी हमने ऑटो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया ऑटो सीक्वेंस। अभी कभी क्या होता है कि हमारा जनरेटर ऑटो सीक्वेंस फॉलो नहीं होता है, कुछ माल फंक्शन हो गया, कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम हो गया, कुछ पीएमएस ने सही से काम नहीं किया, तो हम मैनुअल भी स्टार्ट प्रोसीजर से इमरजेंसी जनरेटर को लोड पे ले सकते हैं। अगर ऑटो स्टार्ट फेल हो जाएगा तो मैनुअल मोड उसके बाद हम कर सकते हैं। इसके कुछ ऐसे स्टेप्स हैं, हम सबसे पहले जाके फ्यूल टैंक लेवल चेक करेंगे। ये हमारा ओरल एग्जाम का क्वेश्चन भी हो सकता है कि आपको मैनुअल स्टार्ट करना है तो इमरजेंसी जनरेटर के क्या क्या चेक्स करने हैं। तो हमारा पहला होगा फ्यूल टैंक लेवल चेक करें, बैटरी वोल्टेज कंफर्म करें कि हाँ इसको 24 वोल्ट पर अगर स्टार्ट होता तो 24 वोल्ट है, अगर 12 वोल्ट पर स्टार्ट होता तो 12 वोल्ट है। लूप वॉल चेक करें, जैकेट वाटर लेवल चेक करें, कंट्रोल पैनल मैनुअल मोड पर रखें। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कि जो हमारा जनरेटर का कंट्रोल पैनल है जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं उसमें 3 पोजीशंस होते हैं, रिमोट, लोकल और मैनुअल। वो ऑटो में होगा, अगर ऑटो में स्टार्ट नहीं हुआ तो हम पहले उसको लोकल में करेंगे। उसके बाद हम फिर जो हमारा मेन इमरजेंसी स्विच बोर्ड है, इमरजेंसी स्विच बोर्ड में भी एक पैनल में हमारा एक जो हमारे ब्रेकर को ऑटो में क्लोज करता है वहाँ पे भी हम उसको मैनुअल में डालें। वो भी ऑटो और मैनुअल 2 पोजीशन में रहता है, तो उसको ऑटो से हमारे ब्रेकर को मैनुअल में करें। उसके बाद स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करें, आरपीएम स्टेबल होने तक वेट करें। जैसे वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी चेक करें, हमारे इमरजेंसी स्विच बोर्ड के ब्रेकर में वोल्टेज और डिजाइन फ्रिक्वेंसी हमारे स्विच बोर्ड में हमें शो कर रहा है। तो जो ब्रेकर है इमरजेंसी जनरेटर से जो ब्रेकर है सप्लाई आता है जो इमरजेंसी स्विच बोर्ड को
फिर बस बार को लाइव करता है, उस ब्रेकर को क्लोज करें। ये हमारा मैनुअल सीक्वेंस है इमरजेंसी जनरेटर को स्टार्ट करके लोड पे लाने का। हाँ फ्रेंड्स, ये अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं ट्रबल शूटिंग इमरजेंसी जनरेटर, ये वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट है इस वीडियो का। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। अगर आपके पास नोटबुक है तो उसको में नोट कर सकते हैं कि इसमें मैं क्या क्या बता रहा हूँ, इसके हिसाब से आप ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। जब इमरजेंसी जनरेटर अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है और ऑटो में स्टार्ट नहीं हो रहा है, मैनुअल में भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। पहला प्रॉब्लम है नो क्रैंकिंग। मतलब जनरेटर क्रैंकिंग नहीं करता है। हम पुश बटन दबा रहे हैं, स्टार्ट बटन दबा रहे हैं, लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या क्या हो सकता है, बैटरी लो हो सकता है, फ्यूज खराब हो सकता है, स्टार्टर मोटर में प्रॉब्लम हो सकता है, कंट्रोल सर्किट फॉल्ट हो सकता है। ये 4 मेन रीजन है अगर जनरेटर क्रैंकिंग ही नहीं हो रहा है तो। उसके बाद हमारा प्रॉब्लम आता है क्रैंकिंग बट नॉट स्टार्ट। एक जनरेटर घूम तो रहा है स्टार्ट बटन दबाने पे, हमारा मोटर उसको घुमा तो रहा है इलेक्ट्रिक मोटर, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रहा है। उसके लिए हमारे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फ्यूल नॉट रीचिंग द इंजन, सोलेनॉइड वॉल्व का प्रॉब्लम हो सकता है, एयर ट्रैप्ड इन द फ्यूल लाइन, कहीं पे हमारे बबल्स हो गए हैं फ्यूल लाइन में, ब्लॉक फिल्टर या फिल्टर ब्लॉक हो गया है, या हमारा पिकअप सेंसर है, पिकअप सेंसर में भी प्रॉब्लम हो सकता है। जो हमारे जनरेटर को फ्यूल ओपनिंग करने के लिए, सोलेनॉइड वॉल्व ओपनिंग करने के लिए जो सिग्नल देता है, वो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। कंट्रोल में भी कहीं प्रॉब्लम हो सकता है। तीसरा है स्टार्ट देन ट्रिप। जनरेटर स्टार्ट हो रहा है और ट्रिप हो रहा है, तो उसमें हमारे क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लूज ऑयल प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है, ओवर स्पीड का प्रॉब्लम हो सकता है, हाई जैकेट वाटर टेम्परेचर का प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट है नो वोल्टेज आउटपुट। ये हमारा जनरेटर स्टार्ट हो गया है, प्रॉपर जो उसका डेडिकेटेड डिजाइन आरपीएम है उसने रीच कर लिया है, लेकिन हमारे इमरजेंसी स्विच बोर्ड में वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हमारा एवीआर फॉल्ट हो सकता है, ब्रेकर ओपन है, एक्साइटेशन फेलियर हो रहा है। ये 3 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जब हमारा वोल्टेज हमको स्विच बोर्ड पर नहीं मिल रहा है। हमारा चौथा है अलार्म ऑन पैनल। कुछ हमारे फॉल्स अलार्म्स आ रहे हैं, तो इसके लिए हम अलार्म्स मैनुअल्स को केयरफुली पढ़ेंगे। क्लियर कॉज बिफोर द रिस्टार्ट। दोबारा स्टार्ट करने से पहले जो अलार्म्स हैं हम उनको रीसेट करेंगे, या कुछ प्रॉब्लम है तो उसको हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही हम अटेम्प्ट करेंगे रीस्टार्ट के लिए। ये मेन कॉज होते हैं मेन इंजन या इमरजेंसी जनरेटर को ना स्टार्ट होने के लिए, या हमारा सप्लाई हमें नहीं मिलने के लिए। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप कहीं नोट करके रख लीजिए। नाउ फ्रेंड्स, वी आर कमिंग ऑन द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू द एग्जाम्स और ओरल्स। जो हमारे ओरल्स में या एग्जाम्स में इमरजेंसी जनरेटर्स से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो इस तरीके से होते हैं। इमरजेंसी जनरेटर का लोकेशन कहाँ होता है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। अपर डेक पर रहेगा ना, इजी से एक्सेस से जा सकें। लोड सप्लाइड, किस किस इक्विपमेंट को हमने इसको सप्लाई करना है। ऑटो स्टार्ट टाइमिंग कितना होता है, ऑलरेडी बताया है, 45 सेकंड में स्टार्ट होना चाहिए और लोड पे आना चाहिए। फ्यूल टैंक सेपरेट टैंक होता है, सेपरेट फ्यूल टैंक होता है, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और हम इसको सैटरडे रूटीन्स करते हैं ऑन बोर्ड पर, तो एवरी सैटरडे या वीकली किसी भी एक दिन हम इसको स्टार्ट करके लोड पर लेके ऑटो में मैनुअल में दोनों चीज़ों में देख सकते हैं। मैनुअल ओवरराइड फैसिलिटी, हम उसको मैनुअल में भी चालू कर सकते हैं। इमरजेंसी स्विच बोर्ड किधर होता है, किस कंपार्टमेंट में होता है, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली जो हमारे ओरल्स में या सीओसी एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने ये वीडियो यहाँ से देख लिया है तो आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको 100% मिल गया है। अभी मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा ही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन पे बटन दबाना ना भूलिए। फ्रेंड्स, ऑलरेडी हमने पूरा वीडियो टॉपिक सारे कवर कर लिए हैं। हम इसको समराइज करते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। इमरजेंसी जनरेटर ब्रेकआउट के टाइम लाइफ सेविंग इक्विपमेंट को पावर देता है, मेन सप्लाई से इंडिपेंडेंट होता है, ऑटो और मैनुअल दोनों मोड में अवेलेबल होता है, रेगुलर टेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इंजीनियर्स को स्टार्ट एंड ट्रबलशूट अच्छे से आना चाहिए ऑन बोर्ड। जितने भी इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल अफसर, ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल अफसर, या जो भी थर्ड इंजीनियर, न्यू पैडेट्स आते हैं, इंजीनियरिंग ट्रेनीज आते हैं, उनको ये सारी चीज़ें अच्छे से पता होना चाहिए इमरजेंसी जनरेटर के बारे में। आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल रहा। अगर कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल टेक टाइप डिजिटल लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब करें।
फॉर मोर ऑन बोर्ड इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल्स। सेफ सेलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।